बच्चों, मैं दिलीप मिश्रा कृष्णा साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम आपको इसके पहले 4 वीडियो पढ़ा चुके हैं। पहला प्रकाश, दूसरा प्रकाश का परावर्तन, तीसरा अवतल दर्पण उत्तल दर्पण और इसके बाद वाले वीडियो में वक्रता त्रिज्या के बारे में बताया, उसके मैंने फार्मूले से सवाल कराया था। आज ये हम नया वीडियो इसका है दर्पण का सूत्र। दर्पण के सूत्र पे बहुत सारे सवाल बोर्ड परीक्षा में आते हैं। अब इसमें आपको कैसे लगाएंगे, देखिए ये दर्पण का सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब f क्या है, v क्या है, u क्या है। देखिए यह है वस्तु की फोकस दूरी, मतलब जहां पर जो वस्तु रखी रहेगी वहां से उसकी फोकस दूरी क्या बनेगी। फिर u लिखा है वस्तु की दूरी, u क्या है वस्तु की दूरी, मतलब जहां पर कोई वस्तु रखी है उससे उसकी दूरी क्या है दर्पण से। यहाँ पर फिर v लिखा है, v क्या है वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, मतलब जो वस्तु रखी है लाइट पड़ने पर उसकी जो खिंचाई पड़ रही है उससे खिंचाई वस्तु से खिंचाई के बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी। और ये क्या है वस्तु की दूरी, यह क्या है वस्तु की फोकस दूरी, मतलब कितने दूरी पे वो फोकस बना रहा है। ये आपके जो दर्पण का सूत्र लिखा है उसी के बारे में। अब हम आपको इसी दर्पण पे 1-2 सवाल करा रहे हैं। आप इस पे देखिए सवाल बच्चों, अगला देखिए बच्चों, ये आपका एक पहला सवाल है इसी दर्पण वाले सूत्र पे। ये सवाल सुनिए बच्चों, एक अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब इसमें जो जो पहले दिया है उसको आप लिखेंगे अच्छे से। तो कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, मतलब जो वस्तु की दूरी दी हुई है, वस्तु की दूरी क्या दी बच्चों वस्तु की दूरी। और मैंने बच्चों बताया था वस्तु की दूरी क्या लिखेंगे आप यू से लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों यू से लिखेंगे तो ये होगा 60 सेंटीमीटर। क्या होगा 60 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, मतलब प्रतिबिंब की दूरी पूछे है और प्रतिबिंब की दूरी क्या लिखा जाता है v से। कहे से बच्चों v से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v से लिखा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। उसके बाद बच्चों अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दूरी है। फोकस दूरी दी है, फोकस दूरी बच्चों क्या होती है 20 सेंटीमीटर, f बराबर 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमने आपको बताया था कि अवतल दर्पण वस्तु को क्या करता है सिकोड़ता है, मतलब छोटा कर देता है। इसीलिए अवतल दर्पण के सभी मान क्या है होते हैं माइनस में होते हैं, मतलब निगेटिव होते हैं। इसीलिए क्या में रहेगा माइनस में रहेगा, ये क्या में रहेगा माइनस में रहेगा, तो जो इसका मान आएगा वो भी माइनस में ही आएगा। इसलिए क्योंकि अवतल दर्पण के सभी मान माइनस में होते हैं, माइनस होने का यही कारण बताया था कि अवतल दर्पण हमेशा वस्तु को बड़े को छोटा कर देता है। क्या करता है छोटा कर देता है। अब इसमें ये वाला आपका दर्पण का सूत्र लिखा है, इसी सूत्र से आप सवाल लगाएंगे। देखिए बच्चों 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जो जो मान दिया है उस मान को हम वैसे ही ऐसे ही उतार देंगे। तो f का मान दिया है बच्चों 1/f का मान दिया है, तो f का मान आप लिखेंगे पहले इसमें माइनस का 20 बराबर 1/v। v का मान आपसे पूछा गया है तो उसको वैसे ही उतार देंगे, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे आप। और u का मान आपको दिया है, u का मान कितना दिया है माइनस का 60 दिया बच्चों, क्या दिया है माइनस का 60 दिया हुआ है। अब बच्चों इसमें देखिए ये माइनस और ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएंगे माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं, तो मतलब 1/माइनस का 20 बराबर 1/v, ये हो जाएगा माइनस में और 1/60 क्या हो जाएगा 1/60। अब ये इधर माइनस में है क्योंकि ये नंबर है, निकालना आपको v है तो नंबर वाला नंबर की तरफ चला जाता है, अपनी बिरादरी का आदमी अपनी बिरादरी में ही रहता है। तो यहाँ बच्चों देखिए ये 1/माइनस का 60 माइनस नहीं इधर कहेगा जाएगा प्लस का, तो ये किसके बराबर रहेगा 1/v के, तो 1/60 प्लस का हो गया और माइनस का क्या लिखा है 1/20 बच्चों। अब इसमें आप देखिए ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले क्या कहते हैं हर। अब इसमें देखिए अंश और हर में देखिए आप क्या हर इसका बराबर है, अब इसका हर बराबर नहीं है तो
आप बच्चों इसका एलसीएम ले सकते हैं, एक पहला तरीका है, या तो आप देसी तरीका इसको कहते हैं त्रिया गुणा। आज इसको त्रिया गुणा कर दीजिए, इसको गुणा करेंगे 20 से करना 20, फिर इधर गुणा करेंगे इसको ऐसे, तो 60 करना 60। अब बच्चों फिर नीचे नीचे गुणा होता है, इसकी लड़ाई इससे हुई है तो 20 से करना 20 हुआ है, और इसकी लड़ाई इससे हुई है तो 60 करना 60 हुआ है। अब इसका गुणा हो गया तो इन दोनों की लड़ाई होगी, इन दोनों की लड़ाई होगी, मतलब क्या होगा आपका 60 गुणे 20, क्या होगा 60 गुणे 20 बच्चों। यहाँ पर देखिए लिखा है माइन और 20 लिखा है, यहाँ लिखा माइनस का 60, नंबर बड़ा है कौन सा माइनस का, तो घटेगा किससे माइनस से घटेगा, तो यहाँ पर 60 में से 20 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा माइनस का 40 बचेगा, माइनस का 40 बचेगा। और बच्चों यहाँ पर आप गुणा करेंगे, आपको 60 का पढ़ना नहीं आता है तो आप जीरो को ऐसे भूल जाए, तो इसको 6 करवाना, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और 1 0 2 0, यहाँ पर आप दोनों जीरो चपका दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ ये किसके बराबर बच्चों 1/v के बराबर है, 1/v के बराबर है, यहाँ पर इस जीरो से आप इस जीरो काट दीजिए। अब बचा क्या बच्चों, देखिए यहाँ पर देखिए क्या बचा बच्चों 1/v बराबर माइनस का 4/120, कितना बचा 120। अब यहाँ बच्चों देखिए ऐसा आप पहाड़ा पढ़िए जो ऊपर भी आता हो और नीचे भी आता हो, तो 4 के नंबर बच्चों क्या होता है 4, तो 4 पे 12, और ये जीरो से जीरो उतार लेंगे, मतलब आपको भाग करने के बाद आया है 1/30, 1/30, मतलब बच्चों ये 1/v की वैल्यू दी हुई है 1/-30, और आपको वैल्यू का ही चाहिए v की, तो अगर ये बटे में है तो इसको पलट दीजिए तो v/1 हो जाएगा, और यहाँ पर इसको पलटेंगे तो 30/1 हो जाएगा, तो बटे में 1 का मतलब कोई होता नहीं है, वही नंबर फिर आ जाता है, तो v बराबर आपका आंसर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, कितना आ गया बच्चों 30 सेंटीमीटर। एक बार इसको फिर से देखिए बच्चों, फिर सवाल पढ़ रहे हैं और फिर सवाल देखिए, एक अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, जो दिया है वस्तु की दूरी दी हुई है माइनस का 60 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की दूरी पूछा है आपसे, फोकस दूरी दी हुई है माइनस का 20, ये आपका दर्पण वाला सूत्र दिखा है, मैंने यहाँ पे उतार दिया। अब इसमें जो जो मान दिया मैंने उसको रखा, यह दिया था देखो जो माइनस का 20, मैंने यहाँ पर लिखा माइनस का 20, v का मान दिया है, मैंने v का मान नहीं लिखा वैसा ही उतार दिया है, यहाँ पर लिखा है u का मान मैंने उतार दिया है माइनस का 60, क्योंकि कितना दिया है माइनस का 60। अब ये देखिए प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस से हो गया, अब ये इधर माइनस का इधर क्या चला जाएगा प्लस का, देखिए यहाँ चला आया प्लस का हो गया, और माइनस का 1/20 था, मैंने वैसे ही उतार दिया इसको, इसका हर नहीं बराबर है तो मैंने तीर गुणा कर दिया, 20 से करना 20, 60 करना 60 उतार दिया, इन दोनों को 60 गुना कितना हो जाएगा 60 गुना 120, और ये जीरो इसका मैंने उतार दिया, इस जीरो से जीरो काट दिया, तो जो बचा मैंने उतार दिया 4/120 बचा मैंने उतार दिया। अब 4 करना 4 काटा और 4 पे ही 12 काटा, जीरो यहाँ बचा उतार दिया, माइनस का 1/30, 1/v का मान है तो v का मान कितना हो जाएगा माइनस का 30। ये आपका बच्चों पहला सवाल कंप्लीट हुआ। एक सवाल मैं उत्तल दर्पण का भी करा रहा हूँ, उसको देख लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों एक सवाल इसका पहले हो चुका है, वो था अवतल दर्पण का, ये किसका है उत्तल दर्पण का। इसको देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। मतलब ये कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, मतलब इसके दर्पण के सामने कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, मतलब ये दिया है आपको वस्तु की दूरी, कौन सी दी है वस्तु की दूरी u बराबर 40 सेंटीमीटर। ठीक कह रहा है कि जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, मतलब बच्चों इसमें आपकी दिया है प्रतिबिंब की दूरी, क्या दी है प्रतिबिंब की दूरी कैसे लिखा जाता है v से, देख लीजिए कैसे v से कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, मतलब आपसे पूछा है फोकस दूरी f बराबर क्वेश्चन मार्क। बच्चों ये आपका सवाल दिया हुआ है, जैसा दिया था मैंने वैसा उतार दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए बच्चों कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। बच्चों इसमें भी u कहाँ रहेगा माइनस में,
क्योंकि u का मान हमेशा माइनस में ही होता है। अब इसका सूत्र देखिए, सूत्र से इसको सॉल्व करेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आपका सूत्र है। अब इसमें बच्चों देखिए कैसे लगाएंगे इसको, जो मान दिया है वैसा रख देंगे। u का मान कितना दिया है, f का मान दिया है नहीं तो उतार देंगे, तो f का मान क्या है पूछा है, तो 1/v लिखा है, 1/v, v का मान कितना दिया है 10, 10 उतार देंगे इस तरह इसको हम बच्चों, 10 इस तरह उतार देंगे, प्लस का चिन्ह है लगा देंगे। u का मान कितना दिया है माइनस का 40, तो माइनस का 40 आप जैसा है वैसा उतार दीजिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों प्लस का चिन्ह, ये का आएगा चिन्ह माइनस का, तो प्लस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, तो 1/40। अब इसका देखिए बच्चों हर बराबर नहीं है, और जब हर नहीं बराबर तो त्रिज्या गुणा होगा। हर कौन सा होता है, ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला हर, और हर अगर दोनों सेम होते हैं तो एक लिख दिया जाता है, और नहीं तो त्रिज्या गुणा किया जाता है बच्चों। तो 40 सेकंड नाम 40, 10 सेकंड नाम 10, अब नीचे नीचे बच्चों लड़ाई है, 4 सेकंड नाम 4, अब डबल जीरो आप चिपका दीजिए। मैंने आपको बताया था कि जब हर नहीं बराबर होता है तो त्रिज्या पूरा कर देते हैं। 40 सेकंड नाम 40, 10 सेकंड नाम 10, फिर इन दोनों को लड़ाई, 4 सेकंड नाम 4, जो जीरो थे दोनों जीरो में चिपका दिया। अब यहाँ बच्चों देखिए इसको, अब यहाँ पर ये 1/f के बराबर था बच्चों, 1/f। अब यहाँ पर 40 में से 10 जाएगा बच्चों 30 बचेगा, और बटे कितना लिखा है 400 लिखा है, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, बचे बच्चों 3/40 बचेगा, 3/40। बच्चों ये 1/f की वैल्यू है, लेकिन आपको किसकी वैल्यू चाहिए, f की वैल्यू चाहिए, इसका मान क्या कर देंगे पढ़ देंगे, f/1 हो जाएगा। बताया था बटे में 1 का कोई मतलब नहीं है, इसको बच्चों पढ़ देंगे 40/3 लिख देंगे। अब इसको आप 40/3, लेकिन वैल्यू इस तरह चाहिए। अब इसको बट्टे का बच्चों बनेगा था, बट्टे का मतलब होता है भाग। अब इसको आप 3 से भाग कर देंगे, किसको 40 को, तो 40 को आप भाग करेंगे तो 3 का नाम 3 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ आप 0 उतारेंगे। अब इसको फिर 3 से ले जाएंगे, 3 3 का 9, 1 बचेगा बच्चों, अब यहाँ पर 1 बचा है। अब इसे इसको लगाएंगे दशमलव, यहाँ पे आप दशमलव आप लगाएंगे तो यहाँ पर बढ़ेगा 0, फिर 3 बार ले जाएंगे, 3 3 का 9, फिर बचेगा 1। बच्चों लगातार यही संख्या आती चले जाएगी, 3 से नंबर डिवाइड नहीं होगा, लगातार संख्या यही आएगी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 13.3 हो जाएगा बच्चों, 13.3 सेंटीमीटर इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी तरह के उत्तर दर्पण के, अवतल दर्पण के आप सवाल प्रैक्टिस करना, जो सवाल न लगे आप कमेंट में सेक्शन करना, हम आपको फीस बता देंगे। ये बोर्ड परीक्षा में हर हाल में 100% सवाल आते हैं। आप अगर आप इस वीडियो से ये सवाल आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बहुत सहायता मिलेगी बच्चों। आज इसमें जो भी हमने पढ़ाया है इसको आप 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, जहां पर न समझ में आए फिर से एक बार देखिए वीडियो, आपके पास यूट्यूब पे वीडियो पड़ी रहेगी। हम इसके आगे जो इसी दर्पण से और इसके फार्मूला से जो सवाल लगेंगे हम इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे बच्चों। आज की वीडियो यहीं तक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए बच्चों। धन्यवाद बच्चों।